So hello everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shordev Knowledge, and today I am going to telling you chapter 7 motion of class 9th NCERT Science। और मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया है जिसमें मैंने आपको चैप्टर मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो उस वीडियो देखना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज हम पार्ट 2 में समझेंगे कि हमारे कुछ टर्म्स होते हैं मोशन चैप्टर में, वो क्या होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। यानी कि जो हमारी डिस्टेंस होगी, जो हमारी लेंथ होगी पाथ की किसी भी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और अब हमारे दो पॉइंट्स हैं ए और ये है हमारा बी। ओके, तो आपको ए से बी को जाना है। ओके, तो आप क्या करते हो? आप 4 मीटर ईस्ट की तरफ चलते हो, 4 मीटर ईस्ट की तरफ चले आप, और फिर आप साउथ की तरफ 3 मीटर चलते हो। साउथ की तरफ आप 3 मीटर चलते हो, तो फिर जो आपकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 4 + 3 = 7 मीटर। ओके, यानी कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारी फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे हम हमारी जर्नी या फिर आपकी डेस्टिनेशन एंड होती है, वहां से लेके उस जगह की जो हमारी लेंथ होगी उस पाथ की, वही हमारी डिस्टेंस होती है। ओके, अब इसकी जो हमारी ऐसे यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो है मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम से डिनोट करते हैं। देन थर्ड है, इट इज नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और हाँ, ये कोई यूनिक पाथ नहीं होता है किसी भी दो डिस्टेंस में, क्योंकि देखिए अभी आप यहाँ से ऐसे गए, लाइक आप पहले टुवार्ड ईस्ट गए, फिर आप टुवार्ड साउथ गए। अब आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहले टुवार्ड साउथ जाए, फिर टुवार्ड ईस्ट जाए, या फिर आप टुवार्ड नॉर्थ जाके, टुवार्ड वेस्ट जाके, टुवार्ड ईस्ट, फिर साउथ जाए। मतलब कि आप यहाँ पे किसी भी पाथ से जाके बी पर पहुंच सकते हो, तो ये कोई यूनिक पाथ नहीं होता है। ओके, नहीं, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। यानी कि देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी डिस्टेंस थी वो हम कैसे भी जा रहे थे बी तक, लाइक हमारी कितनी भी लेंथ हो रही थी पाथ की, कुछ भी होता था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट में ए से लेके बी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखिए अभी डिस्टेंस में हम गए थे 4 मीटर, पहले टुवार्ड ईस्ट और फिर टुवार्ड साउथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हम डायरेक्ट ए से लेके बी तक जाते हैं, ए से लेके बी तक। ओके, तो फिर जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, ये हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको निकालना कैसे है? जैसे हमें मैथ में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा, क्या कहते हैं, हम लगा सकते हैं थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमारा बेस 4 मीटर है, परपेंडिकुलर 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली जो हमारी ये साइड होगी हाइपोटेन्यूज है, जो कि ये होगी 5 मीटर, क्योंकि ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा 5 मीटर है, और जब जो डिस्टेंस था हमारा वो कितना था? 7 मीटर। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ना। इसीलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन, जैसे आप स्टार्ट करते हो, और फाइनल पोजीशन तक। ओके, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हमारी ये थी डिस्टेंस थी, हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब कि इसमें हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप नहीं जानते हो कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप इसका पार्ट 1 देखिए वीडियो का, उसमें आपको पूरा फुली एक्सप्लेन किया है। तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता है। कि आप देख लीजिए यहाँ पे, आप डिस्टेंस के आपने बोला कि जो हमारी डिस्टेंस थी ए से लेके बी तक वो थी 7 मीटर, और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे ये, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें आपको जो आपका मैग्नीट्यूड है वो तो आप बताओगे जो कि हमारा 5 मीटर है, बट इसमें अपनी डायरेक्शन भी बताओगे, जो कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे 5 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। यानी कि ए से लेके बी तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। ओके,
अगर पूछेगा डिस्टेंस क्या है हमारा ए से लेकर बी तक का, तो हम बोलेंगे 7 मीटर, ओनली 7 मीटर। हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बतानी होती है। देन ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसमें मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक आए आप, और फिर आप वापस लौट के भी यहाँ पे ए पे ही आ गए। अब क्योंकि आपकी जो इनिशियल पोजीशन वो ए थी और आपकी फाइनल पोजीशन भी ए है, इसलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो गया। ओके, अब मान लीजिए आप ए से लेके बी तक गए, लेकिन अब आप बी से लेके ए तक तो आए, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे आप आगे और आ गए, आप यहाँ पे सी पे आ गए। तो फिर अब जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका नेगेटिव में होगा। ओके, और पॉजिटिव में कब होगा, जैसे हमारे यहाँ पे 5 मीटर यहाँ पे जा रहा था, तो जो हमारा हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा ओनली पॉजिटिव ही होता है। ओके, देन एसआई यूनिट इज इक्वल टू मीटर। सेम हमारा डिस्टेंस जैसा है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, और जो सीएच यूनिट होती है वो हमारी सेंटीमीटर होती है। देन इट इज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए ये मतलब ये जो है ये हमारा यूनिक पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। मतलब जैसे देखिए डिस्टेंस में हमारा कैसा, ये हमारा यूनिक पाथ नहीं था, इसमें आप चाहे कैसे भी आ सकते हो बी तक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा यूनिक पाथ होता है। अभी आप खुद देखिए, अभी आप यहाँ से बी तक गए हो, ए से लेके बी तक, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ था। अब इससे कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा एक यूनिक पाथ होता है। जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा यूनिक पाथ है, क्योंकि अब हमारा कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो है ही नहीं, और इसके अलावा 5 मीटर के ए से लेके बी डिस्प्लेसमेंट के अलावा। ओके, देन थर्ड है हमारा स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जो स्पीड होता है, यानी कि पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम स्पीड कहते हैं। ओके, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यानी कि टाइम को तो हम टी से नोट करते हैं, लेकिन स्पीड को हम v से नोट करते हैं और डिस्टेंस को हम s से नोट करते हैं। ओके, अब जो इसकी SI और जो ये स्पीड है हमारी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड बताना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 किलोमीटर पर आवर, इसमें आपको मैग्नेटिक मतलब इसको आपने डायरेक्शन नहीं बतानी होती है, होती ही नहीं है, और ये हमेशा जो स्पीड होती है पॉजिटिव होती है। ओके, ऐसा यूनिट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड मीटर सेकेंड सेकेंड रेज़ टू द पावर -1। अब ये कैसे आई, देखिए डिस्टेंस हमारा, जैसे मान लीजिए हमारी डिस्टेंस की हमारी ऐसा यूनिट है मीटर, डिस्टेंस की हमारी ऐसा यूनिट है मीटर, और जो हमारी टाइम की ऐसा यूनिट है वो है हमारी सेकेंड। तो फिर जो v होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसको हम मीटर सेकेंड की पावर -1 में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी हमारे नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू पे जब हमारी माइनस की पावर होती है तो वो 1 अपॉन और पावर में हो जाता है। जैसे कि ये हमारी इक्वल्स टू हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट है। जो सीजीएस यूनिट है ये हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सेम यही चीज है, जैसे हमारी सीजीएस जो हमारी यूनिट थी डिस्टेंस की वो थी सेंटीमीटर, और टाइम की तो हमारी सीजीएस यूनिट सेकेंड ही होती है, इसीलिए यहाँ पे सेम हो जाएगा v इज इक्वल टू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि जो हमारी स्पीड की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और जो सीजीएस यूनिट है वो है हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की जब स्पीड नापते हैं तो वहां पे हम किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। जैसे आपने अपने व्हीकल्स में देखा है, जो हम मतलब डिस्टेंस जो हमारी यहाँ पे मेजर होती है व्हीकल्स में वो होती है ऑडोमीटर में, और जो स्पीडोमीटर होता है उसमें हमारी स्पीड मेजर होती है व्हीकल की। तो जो ऑडोमीटर में जो हमारी क्या कहते हैं स्पीड मेजर, वो क्या कहते हैं, हाँ ऑडोमीटर में जो हमारी डिस्टेंस मेजर होती है वो किस में, किलोमीटर में मेजर होती है। सेम वही चीज है, जब हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होगी तो हम किलोमीटर पर आवर यूज करेंगे। तो अब इसके हम कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि मोशन में हमें वेरी यूजफुल रहते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है तो द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यानी कि जब भी कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर जो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड
या फिर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक रोड है और आपकी कार है ना? ये है 0 मिनट, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट, ओके? ये सब मिनट्स में है। तो जब 0 आपने अपने कार से ट्रेवल किया, ओके? तो जब आपने देखा कि 0 जब आप 5 मिनट हुए तब आपकी जो कार थी उसने कवर किया डिस्टेंस 2 किलोमीटर। उसके बाद जब 10 मिनट हुए तब आपने देखा कि जो आपकी कार थी उसने कवर किया 4 किलोमीटर। जब 50 मिनट हुए तब आपने देखा कि जो आपकी कार थी उसने कवर किया 6 किलोमीटर। और जब आपने 20 मिनट बाद देखा तो आपने देखा कि आपकी जो कार कवर कर रही डिस्टेंस वो थी 8 किलोमीटर। और ऐसे ही आगे आपने और टाइम देखते गए, आप जानते गए। अब यहाँ पे आप देखिए एक पैटर्न हो रहा है। हर 5 मिनट में जो कार है आपकी वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि जो आपकी कार है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये कार है ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड में या फिर इसको कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड में है। वैसे यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड सेम चीज होती है, ओके? देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सेम स्पीड जैसा है बट इसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर जो बॉडी है उसे कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे था कांस्टेंट, यहाँ पे है वेरिएबल स्पीड है, यानी कि जो हमारी कार है वो वेरिएबल स्पीड में है। जैसे कि मान लीजिए सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं हम। जब आपके 5 मिनट हुए आपने कहा कि जो आपकी कार थी उसने 2 मीटर कवर किए, लेकिन जब आपने 10 पे देखा तो आपने देखा कि जो आपकी कार थी उसने बस 3 किलोमीटर ही कवर किए। जब आपने 15 मिनट देखा तो आपने देखा जो आपकी कार थी उसने 8 किलोमीटर कवर कर लिए। और जब आपने 20 मिनट बाद देखा तो आपने देखा जो आपकी कार थी अब वो 10 किलोमीटर कवर कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ओके? यानी कि जो आपने कार थी वो मतलब यूनिफॉर्मली मोशन में नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है। वो कभी लाइक 5 मिनट में कभी वो किलोमीटर कवर कर रही है और कभी 10 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर कर रही है। इसीलिए जो ये कार है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, यानी कि वेरिएबल स्पीड में है, ओके? देन थर्ड है हमारा एवरेज स्पीड। The average speed of the body is a given time interval is defined as the total distance traveled divided by the total time taken। यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, जो हमें टाइम इंटरवल दिया है उस टाइम में जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर करा है, और जब हम टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा वही हमारे एवरेज स्पीड होता है। यानी कि अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गए, ओके? लाइक आप ये डिस्टेंस जो है ये है आपकी लाइक 5 किलोमीटर, ओके? और आपने इसको कवर किया है लाइक डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर और टाइम आपने कवर किया है इसको लाइक 5 सेकंड में कवर कर दिया, ओके? देन अब आपने क्या देखा, जो आपकी स्पीड थी यहां तक आपकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे थी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे थी 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो आपकी स्पीड थी वो यूनिफॉर्मली तो नहीं थी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बस जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, क्या टोटल डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर, और जो 5 हमारा टाइम है 5, 5 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर सेकंड। हम लोग 1 किलोमीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, यानी कि हर सेकंड आप 1 किलोमीटर, ये आपकी एवरेज स्पीड थी, ओके? इसका फॉर्मूला भी है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके? देन अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस मोशन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी कि जब भी कोई बॉडी की, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट की जो स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप देखते हो उसके मोशन में, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सेम चीज थी, आपने 5 मिनट बाद देखा, तो इस 5 मिनट पे जो आपकी कार की स्पीड होगी वही जो है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। आपने 5 मिनट पे देखा आपकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो एक्स थी, 10 पे देखा तब भी आपकी एक्स कुछ थी। ऐसे ही हम इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ओके? सो आई होप कि आप इस सब टॉपिक अपने अच्छे समझ गए होंगे। इस वीडियो का पार्ट 3 देखिए, इसमें आपको बताऊंगा लाइक और वेलोसिटी, उसके टाइप्स, एक्सेलरेशन एंड एसेट्रा। सो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे बहुत मोटिवेट होता हूं, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।